हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हम बात करने वाले हैं आईआईएमसी के एडमिशन से लेकर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इस सारे डिटेल्स के बारे में। तो हम जो है अभी हम जो मैं कौन हूँ पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो दिस इज श्रीधर। आई एम वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया राइट नाउ एंड आई एम अ सीनियर। मैं आईआईएमसी दिल्ली से पास आउट हूँ और आप ही का सीनियर हूँ। एक साल पहले आरटीवी से मैंने कोर्स किया था 24-25 बैच। एंड कैंपस से अब सीधा यहाँ कॉर्पोरेट में 5-6 महीने हो चुके हैं। और अब आपको ये अपना एक्सपीरियंस के साथ अपना जो भी आगे का रहेगा वो बताऊंगा। बट अभी आपका ये जो एक्सपीरियंस है आईआईएमसी का, उसको शुरू करने का क्या तरीका है और कैसे कर सकते हो, इस पर भी ज़रूरी बात करनी है। तो सबसे पहले तो यार दोस्तों, ये ओवरऑल जो जर्नी है ये एनटीए के आपके फॉर्म भरने से शुरू होगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको फॉर्म भरना है। एंड स्ट्रेट अवे अभी 14 दिसंबर से खुले इसके फॉर्म्स, जो कि 14 जनवरी आई मीन अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद प्रोबेबली कुछ दिनों के लिए आपकी ये एक्स्ट्रा जो डेट्स खुली रहती है करेक्शन विंडो की। और उसके बाद आपके एग्जाम्स है मार्च के अंदर। एग्जैक्ट डेट्स क्या है मार्च के अंदर? 6 से 31 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, एग्जैक्ट डेट्स हमें नहीं पता। ठीक है भाई। अब आईएमसी में आना है तो क्या करना है, कैसे करना है? सिर्फ एक पेपर है COQP 17, वो आपको भरना है। ओनली वन पेपर, नथिंग एल्स। वो भर के आपका काम फ्री है। फिर आपको और भी नहीं देखना कि ये भी भरूँ वो भी भरूँ। बट यस, अभी का एक डेवलपमेंट है नया कि भाई जो एमए के कोर्सेज हैं या जो नए कोर्सेज हैं, अभी और भी कोर्सेज आ सकते हैं आईएमसी में, उसमें अलग अलग कोर्सेज से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। विच मीन्स COQP 17 आपने भरा है कोई बात नहीं, बट उसके अलावा भी अगर आपने कभी किसी कोर्स में, फॉर एग्जाम्पल MSc जो है, मास्टर्स इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, उसमें पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। मतलब उनको जर्नलिज्म का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही MBS में इको और कॉमर्स वाले और ऐसे ऐसे हर अलग अलग कोर्स में थोड़ा ऐसे स्पेशलिटीज और एक्स्ट्रा ऐड हुई है। बट ये आपका मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका मेन गोल इज जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, तो आप एक पेपर दो। ये बैकअप वाले लोगों के लिए है कि यार जिनका मेन गोल पॉलिटिकल साइंस था पर उनका पॉलिटिकल साइंस नहीं हुआ, तो उन्होंने आईएमसी में भी एडमिशन कर लिया उसके जरिए। ठीक है, तो उस पर हम फोकस नहीं कर रहे कि क्या जरिया है, कौन कौन से पेपर देना जरूरी है। बट यस, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपको मिनिमम जो है 2 अपने जो है सब्जेक्ट्स भरने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने COQP 17 भरा था और उसके साथ एक जनरल पेपर भर दिया था 11, जिसका कोड है COQP 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जनरल से क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 80-90% कोर्सेज जनरल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना? तो बहुत इजी हो जाता है कि अगर बाय चांस मेरा आईएमसी में नहीं होता तो मैं पब्लिक पॉलिसी या फिर किसी में भी कर लेता। एंड इट्स अ वेरी जनरल कोर्स, ट्रस्ट मी। अगर आप COQP 11 देखोगे जनरल, तो वो लॉ में भी चलता है, वो पब्लिक पॉलिसी में भी चलता है, वो हर जगह चलता है। इट्स लाइक नमक खाने का। तो बहुत बहुत सेफ ऑप्शन है। अगर आपको ड्रॉप नहीं करना, आपको एक अगर बैकअप बढ़िया रखना है, तो मेरे को तो वो लगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस भी मेरा था बैकअप। क्यों था? क्योंकि मेरा बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना? तो मेरे पास जर्नलिज्म नहीं थी बैचलर्स के अंदर, तो मेरे को जर्नलिज्म का अंडा पता था जब मैं अपना COQP 17 यानी मास कम्युनिकेशन का पेपर भर रहा था एनटीए का। बट स्टिल इसलिए मैंने पॉल साइंस सोचा कि यार रखता हूँ बैकअप। बट देन आई थॉट कि यार 2 हैवी सब्जेक्ट्स अगर मैं रख दूंगा तो, और इनके एग्जाम्स बहुत साथ में, तो 2-3-4 दिन का ही फर्क था, तो फिर मैं दोनों की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और दोनों फिर मैं 100% नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि द थिंग इज, वी आर अपीयरिंग स्टूडेंट्स। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो अपने ड्यू के फाइनल एग्जाम्स भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल्स भी दे रहे हैं, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, आपका फाइनल स्टेज चल रहा है अभी। तो यू कैन गिव दिन के 7-7 8-8 घंटे उसमें। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मेरा फेस्ट सीजन चल रहा था, मुझे मस्ती भी करनी है, मुझे अपने कॉलेज लाइफ के आखिरी दिन भी इंजॉय करने, मुझे सब करना है। तो वो प्रैक्टिकली मैंने तो वही क्लैरिटी रखी, भाई एक गोल है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं जनरल में कुछ भी कर लूंगा। क्योंकि पॉल साइंस इज अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव। इट्स नॉट लाइक कि है ना ऐसे ही मिल जाएगा ड्यू का कोई भी कॉलेज एमए के लिए, या फिर JNU ही मिल जाएगा चुटकी में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक लोग जो अच्छे से सिटिंग करते हैं वो। तो मेरे को था कि भाई मैं अगर एक सब्जेक्ट 100% दे दूं अपना, जो मैंने दिया, मेरा हो गया। तो दैट्स व्हाट आई डिड। यू कैन आल्सो गाइस थिंक अबाउट इट कि क्या 2 सब्जेक्ट्स रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 4 भर सकते हो। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको फुल बैकअप ऑप्शंस रखने हैं, जर्नलिज्म ये वो, तो आप रख सकते हो 4 तक। ठीक है, बट यस, बी माइंडफुल, फोकस एक पे ही करना, 3 को बैकअप लेके ही चलना। अगर बैकअप को भी पूरा पूरा टाइम दिया तो वो मेन फोकस निकल जाएगा और फिर सब वेस्ट हो जाएगा।
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि भाई मेन जो चेंज हुए हैं इस साल और पहले से थोड़ी मतलब 1-2 साल से, कि इस साल आपको यूनिवर्सिटीज भरने का ऑप्शन नहीं आता है, विच मीन्स कि आप बोलोगे यार मैं फॉर्म भर रहा हूँ पर मेरे को मिल ही नहीं रहा, मैं आईएमसी का ऑप्शन कहाँ क्लिक करूँ, मैंने COQP 17 तो कर दिया बट आईएमसी कहाँ आएगा या क्या। तो दैट्स द थिंग कि अभी वो चीजें अपडेट होगी वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे? तो एनटीए भी अपनी वेबसाइट पे CUET-PG की अपने अपडेट्स करेगा कि भाई हाँ इंफॉर्मेशन के अंदर सेक्शन के अंदर कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज है, ये वो है। इसके साथ जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो उसकी भी वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहना कि यार क्या इसमें CUET का कौन सा पेपर एक्सेप्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे अगर बहुत सालों से सेम चल रहा है तो 0% चांस है बदलेगा, बट कई बार क्या होता है कि अब जैसे जामिया का मैं बताऊं तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो कि जामिया CUET से नहीं लेता है। तो उसको अगर आप जामिया टारगेट कर रहे हो तो बहुत जरूरी है कि भाई जामिया कौन कौन से कोर्सेज CUET से ले रहा है या कैसे है। तो दैट समथिंग यू नीड टू चेक, है ना। तो हर वेबसाइट, हर कॉलेज की वेबसाइट जो आप टारगेट करना चाहते हो, जिसके लिए आप CUET के पेपर दोगे, उसकी वेबसाइट देखना। टिस फॉर एग्जाम्पल मुंबई में आप जा रहे हो तो क्या उसके सब्जेक्ट्स के रहते हैं, कौन सा पर्टिकुलर कोर्स आपको भरना है ताकि आपको टिस में वो सब्जेक्ट मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू चेक यूनिवर्सिटीज के प्राइवेट खुद के पोर्टल्स, नॉट क्योंकि इट माइट टेक टाइम कि एनटी अपना पोर्टल अपडेट करे, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई हमारी मेजर फॉर्म भरने की बात। एक जरूरी बात यार देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फॉर्म भरते हुए ये याद रखना कि अपनी फोटो वोटो सही लगाओ। मतलब फोटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोटो के बाद अगर कुछ आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स नाम वगैरह सब आते हैं, क्योंकि वो गलत हो गए तो फिर भी करेक्शन वीडियो में आप सही कर सकते हो। बट फोटो एक ऐसी चीज है, मैं बताता हूँ, इनका एनटीए वालों का है कि भाई एकदम वाइट फोटो होनी चाहिए, बढ़िया साफ बैकग्राउंड, अपर बॉडी दिख रही है, मतलब फेस उनको देखना है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये सब उनका था। अब मैंने जब फोटो खिंचाई थी तो मैंने ऐसे ही घर पे कैजुअली खिंचा दी थी। एंड देन आई वेंट टू द सेंटर, एंड सेंटर पे एंट्री हो गई है, मेरा सब कुछ हो गया है। जस्ट एक लास्ट स्टेप होता है, मतलब कि जहाँ पे आपको सीट अलोकेट होती है तो वहाँ पे एक चेकर होता है, वो आपका ऑनलाइन फेस चेक करता है, लाइव फोटो भी आपकी एक लेता है। तो वो कहता है कि आपका चेहरा मैच नहीं हो रहा, आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब ठीक है, मेरी क्या गलती है, मेरा उसने एक्सेप्ट कर ली पोर्टल ने, बट मैंने ऐसे ही घर पे खींच ली थी सेल्फी, बैकग्राउंड लेके, ब्लू बैकग्राउंड था जो ये वाला यही वाला, और हो गया था। बट एंड में आके वो उन्होंने मस्ती कर दी और मेरे साथ, समझ लो वो 5 मिनट्स वर वेरी वेरी क्रूशियल। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर मेरे को किसी और के पास ले गए, फिर वो अपने और सीनियर के पास ले गए, फिर मैं दिखा रहा हूँ मेरा फोटो है और दिखा देता हूँ ऐसा ही हूँ दिखता, कोई और डुप्लीकेट नहीं आया मेरा पेपर देने, ऐसा ऐसा बहुत बहुत चीजें उनके दिमाग में चलती है। देन या फाइनली आई आई गेव माई पेपर, बट वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो थे, वो दिक्कत किसी के साथ ना हो, इसलिए पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन प्रिपरेशन की, कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, और कैसे CUET जो है वो कॉन्कर करो। देखो सबसे पहले सिलेबस देख लेना खाली 6 लाइन्स का एक सिंपल सिलेबस है CUET का, जिसमें अगर आप पढ़ोगे तो शायद आप ज्यादा कंफ्यूज ही होगे जर्नलिज्म के मामले में, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बट ठीक है, आई मीन दैट्स व्हाट इट इज, कि वो अपना इतना एक्सपैंड नहीं करते हैं। इट इज वेरी वर्सेटाइल सिलेबस, तो कुछ भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है। बट या आई मीन क्या एग्जैक्टली है जो आपको पढ़ना है, क्या करना है, देखो मेजर 5-6 टॉपिक्स है। जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जीके जिसे कहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मतलब इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसी के आसपास सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी रहती है, आपका मीडिया। मीडिया में आपका मीडिया जो ओवरऑल थ्योरी है कि भाई ग्लासगो ने क्या कहा था, या उसने क्या कहा था, या ये क्या थ्योरी होती है, लीनियर, ये वो, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स, थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन जर्नलिज्म के पेपर में। एंड ये मैं नॉन मीडिया के स्टूडेंटों को बता रहा हूँ, अगर आपने बैचलर्स में पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भाई क्या है, कैसे है, ठीक है। बट स्टिल, देन थर्ड थिंग इज कि आपका ओवरऑल जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, ये सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में पता होना चाहिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी प्रियम्बल ये है, हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान अभी आया था, अभी ये है, अभी वो है, ठीक है। देन अवार्ड्स, अवार्ड्स
जर्नलिज्म में देखो जैसे बाबा साहेब फाल्के हो गए या फिर इंटरनेशनल में जो भी अवार्ड्स मिलते हैं आपको, है ना, कि भाई नोबेल पीस ट्रम्प जो मिलना चाहिए था, या जो भी मतलब इंटरनेशनली रामनाथ गोयंका, या जो भी जर्नलिज्म से प्रेस से रिलेटेड आपको लगते हैं कि हाँ ये अवार्ड्स हैं, ये आने चाहिए, या फेमस है ऑस्कर वगैरह भी, वो यू शुड नो, यू शुड डेफिनेटली नो दैट। देन नेक्स्ट इज मीडिया की हिस्ट्री। मीडिया के टर्म्स, मीडिया की हिस्ट्री, कि भाई टीवी कब लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रेडियो कब हुआ था, एंड ये पीआर के जो भी चीजें होती है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, ये सबसे रिलेटेड बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज जर्नलिज्म में जो इनको बहुत पसंद है, इनके पेपर में पूछते हैं, दैट इज फिल्म्स, दैट इज अवार्ड्स, दैट इज लॉट्स ऑफ मूवीज जो इसके बारे में आता है कि पहली साइलेंट मूवी, पहले ये। एंड दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। मतलब मुझे याद है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बट फिर भी पेपर के आने के टाइम मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, साइलेंट फिल्म कौन सी है है ना, टॉकी पहली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, मतलब इट इज समथिंग विच यू शुड नो। अगेन उसके साथ हिस्ट्री हर चीज की, प्रिंट मीडिया, डिजिटल की, या फिर आपके टीवी की, रेडियो की, सबकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का फर्स्ट, फर्स्ट इंडिया में किसने रेडियो लॉन्च किया, वर्ल्ड में किसने लॉन्च किया, अलॉन्ग विद ईयर्स, बेसिक है जो सबको पता होना चाहिए एंड दे एक्सपेक्ट की पता है। तो ये सब चीज है जो आपको ऊपर ऊपर से पता हो। अब ये पढ़े कहाँ से, है ना भाई, ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो मतलब आप सभी कह रहे हो कि भाई सभी पढ़ लो, जनरल नॉलेज में तो सब कुछ आ जाता है। तो द थिंग इज कि व्हाट आई डिड वाज कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसको मैं कट भी करना चाहूंगा बट एडिटिंग में मुश्किल आई तो नहीं होगा। बट हाँ, व्हाट आई डिड वाज कि मेरे 3 बेसिक स्टेप्स थे, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने किसी जर्नलिज्म के दोस्त को पकड़ा। मैं कहा भाई अपना जो भी सिलेबस की किताब है, जो भी अपने सिलेबस के नोट्स है, ये शेयर कर दो जल्दी से, मेरे पास, मेरे को पढ़ने का है। ठीक है, तो स्टेप 1 वाज कि गो थ्रू एवरी बेसिक स्टफ व्हिच यू कैन टेक, व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। और वो बेसिक में चाहे जर्नलिज्म की थ्योरीज आए, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आए, या जो भी थ्योरी जो भी आपको लगती है कि यार ये पता होने चाहिए मुझे, एक मिनी यूपीएससी मान लो इसको, है ना, क्योंकि इसका सिलेबस ओपन है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, आपको सब पता होना चाहिए। और सबका मतलब सब है, यू कांट से कि यार ये तो छोड़ सकता हूँ, वो बोलेगा सीयूटी वाला यही तुम्हें सबसे पहले पूछता हूँ। तो दैट इज समथिंग, दैट इज अ लूप होल। इट इज वेरी वेग सिलेबस एंड दैट्स व्हाई इट्स ओपन टू ऑल, आपको सब पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो फाउंडेशन, गो थ्रू एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब ये भी है कि हर चीज का थ्योरी, थ्योरी मतलब टीवी की थ्योरी भी पढ़ लो कि भाई अच्छा अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे हुआ था। प्रिंट की थ्योरी, प्रिंट की थ्योरी का मतलब है कि अच्छा इसमें एडिटर होता है, इसमें चीफ एडिटर होता है, इसमें एक फैक्ट चेक यूनिट होता है, इसमें एक रिपोर्टर होता है, यहाँ से ये न्यूज़ लेते हैं, यहाँ देते हैं, मतलब जो भी आपको लगता है कि यार ये थ्योरी का है, सारी थ्योरी एक बार में ले लो। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस स्टेप 1 शुड स्टार्ट राइट अवे। जनवरी में आपका स्टेप 1 खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। देन February is what is step 2, that is detailed in depth study, जिसमें आप हर चीज को अब अच्छे से ग्रास्प करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप उसका इफ एंड बट ढूंढेंगे, आप उसका एक लॉजिकल आंसर और एक नोट्स अच्छे से साथ में बना रहे हैं। आप स्टेप 1 में भी नोट्स बनाएंगे, स्टेप 2 में भी नोट्स बनाएंगे। एंड माइंड यू गाइस, नोट शुड बी क्रिस्प, नोट्स एक लाइन में होने चाहिए, मतलब कोड वर्ड्स मान लो, कीवर्ड्स मान लो, जो आप एग्जाम में चीटिंग करने के लिए चिट्स ले जाते हो ना, वैसे नोट्स होने चाहिए। वो बड़े हुए 2-2 किलोमीटर लंबे हुए तो कोई मतलब नहीं है। एंड में आप एक पर्ची, पर्ची मतलब पेपर, 2 पेपर, छोटी कॉपी, ऐसा कुछ जो कि हैंडी हो और आपके 1-2 महीने की मेहनत जो है वो इजी रहे, आसान रहे और आप सब ग्रास्प कर सको, ठीक है। तो स्टेप 2 में भी आपको अच्छे से इन डेप्थ करना है इस बार, और हर चीज के लॉजिक्स भी समझना है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर अब इस स्टेप पे, स्टेप 2 में आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करोगे, हर दिन एक, ठीक है ना। मतलब फरवरी से मान लो कि हर दिन एक मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि 90 मिनट का जो आपका पेपर है, हाँ पेपर की हमने बात नहीं की, 90 मिनट का होता है, 4 नंबर मिलते हैं सही आंसर के लिए, 1 नंबर कटता है अगर आपने गलत आंसर दिया और छोड़ दिया तो नो नेगेटिव मार्किंग, 0 मिलता है। तो ये बेसिक स्कीम है, 75 क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ,
एंड कितना एवरेज स्कोर अच्छा रहता है, सेफ रहता है आईएमसी के लिए? देखो ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट स्कोर है, बट यस इफ यू टारगेट आईएमसी दिल्ली, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, टू 10 to 20 इसके अराउंड या उसके आसपास कोई भी स्कोर होगा, यू आर वेरी सेफ हैंड्स। मतलब आपको दिल्ली मिल जाएगा। अब इट डिपेंड्स कि दिल्ली में भी आपको एकदम क्रीम एड पीआर चाहिए तो थोड़ा और एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, वरना आईएमसी दिल्ली 210 to 20 ईजी है, कहीं नहीं जा रहा आपके हाथ में। ठीक है, तो टारगेट अगर इतना कर रहे हो तब भी चलेगा। ठीक है, वापस हम बैक ऑन ट्रैक आते हैं। आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको बढ़िया एकदम हर दिन एक देना है। और सिर्फ देने का यह मतलब नहीं है कि बस दे दिया चलो छोड़ो, 10 मिनट में दे दिया, नहीं, उसको टाइम देना है, उसके हर ऑप्शन को समझना है। मतलब अभी आपके पास टाइम है कि अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया है उसमें 4 ऑप्शन है, चाहे आपको पता है कि वो एक जो है वो सही है, बट फिर भी आपको बाकी 3 के ऊपर भी स्टडी करनी है। आपको पता करना है कि ये ऑप्शंस जो है ये क्यों फेमस है। मतलब अगर समझ रहे हो आप कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपके पास जवाहरलाल के अलावा 3 ऑप्शन और है, अटल बिहारी या जो भी, तो यू शुड नो कि भाई अटल बिहारी वाज दिस, है ना, या फिर इंदिरा गांधी वाज दिस, मोदी वाज दिस, यू शुड नो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, यू कैन जस्ट स्किप कि भाई ये ऑप्शन मेरे को पता है सही है तो बाकी 3 कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट द स्टेज, दिस इज द स्टेज टू स्टडी इन डेप्थ। ठीक है, तो दैट यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज जो कि होता है मॉक पे मॉक। हर दिन आपको अच्छे से मॉक देना है। ये आप मान लो मार्च का महीना शुरू हो चुका है और अब आपका क्रूशियल स्टेप है टू जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट डाइव डीप इनटू एवरीथिंग जो आपको लगता है कि आप पेपर ये बेस्ट है, ये अपने यहाँ मार्क्स, अपना स्कोरिंग अच्छा आ रहा है तो अपने स्कोरिंग एरिया को अच्छा करो। गो थ्रू लास्ट ईयर पेपर, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आईएमसी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, मतलब COQB17 कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्या मेन उसमें मुद्दे हैं जो ज्यादा बार ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से बताऊं तो मैंने बताया ना, वही है अवार्ड्स, फिल्म्स, पीआर, मूवीज, या फिर थ्योरी कम्युनिकेशन की, या जो भी है, ये मेजर यही इसी से सब आता है। और उसमें भी आपका स्ट्रॉन्ग गोल्स आप किसको बना सकते हो ताकि आपके ये मार्क्स के स्कोर पक्की हो जाए, या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, या जैसे भी है स्ट्रैटेजी से काम करना है। कई बार इंसान को पता सब कुछ होता है बट वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। बाकी या आई मीन प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है यार दोस्तों, मैं बताऊं तो मैंने एक किताब ली थी, है मास कम्युनिकेशन एंड ट्रिक्स एग्जामिनेशन 2024। बहुत 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 मोटी बुक है, आई मीन सी। और नहीं पढ़ पाया था यार मैंने 1-2 महीने पहले खरीदी थी आपकी तरह, मतलब 2 महीने पहले, अराउंड फेब के आसपास मैंने खरीदी थी। अगेन मार्च में एग्जाम्स थे एंड मैं नहीं कर पाया था, मैं नहीं पढ़ पाया था। इट वॉज ओकेश बुक, मतलब नो लॉस, बट इट वॉज नॉट दैट वर्थ वाइल। मतलब मैंने इतना नहीं पढ़ाई किया। और वो भी है कि आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें मॉक पेपर नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट इसमें वो नहीं चीज थी जो मैं चाहता था। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन देखो कहाँ से आपको प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। अगर आपको मुझसे सजेशन चाहिए, media exams is a platform which I will suggest. You can go, you can have mock tests there. वेरी नाइस मॉक टेस्ट, मैंने भी वहीं से दिए थे। वो जितना पढ़ाते हैं वो एक्स्ट्रा ही होता है, ये भी बता दूं। मतलब मान लो वहां पे आप 100 पढ़ रहे हो तो पेपर में 50 आना है, तो वो ज्यादा ही प्रिपरेशन कराएंगे, बट उसकी प्रिपरेशन अगर आपने 100% कर दी तो आपके मार्क्स भी 100% आने श्योर है। ये बात का मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट या अदर देन दैट आपको जो भी ऑप्शंस मिलते हैं मॉक टेस्ट के लिए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी हो, गो फॉर इट। पेपर ऑनलाइन है तो अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे बेटर है, बट या ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ऑल्सो एट द सेम टाइम कीप इन माइंड कि दिस एग्जाम इज अबाउट एक्यूरेसी विद टाइम मैनेजमेंट। तो सही आंसर भी बहुत जरूरी है और टाइम कम लगे वो भी बहुत जरूरी है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको प्रॉपर 90 मिनट सेटिंग के अंदर, सीरियस एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के ही होगी। ऐसा नहीं है मस्ती मजाक में आप 2-2 घंटे भी ले रहे हो या जैसे भी ले रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज थिंग्स आर, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। अगर आपने एकदम क्लियर गोल रखा है, गुड प्रिपरेशन किया है, इतना कुछ मुश्किल नहीं आने वाला है। बट यस, गो फॉर इट। और या आई मीन दैट्स इट। आई अगर कुछ और भी जानना हो, कुछ ऐसे डाउट्स हो, गो फॉर इट। मैं हूँ, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। पिच इन योर डाउट्स, पिच इन योर क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी ऑल द बेस्ट आईएमसी के लिए।
इट्स नॉट दैट टफ। बाकी हाँ, और वीडियोस चाहिए कि क्या प्लेसमेंट्स हैं, कैसी लाइफ है, तो उस पर भी जरूर हम बात करेंगे, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। बट जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय सिया राम। अच्छा, एक और चीज, हाँ, तो ये सब तो हमने बात कर ली, बट थ्योरी के लिए अगेन इंडियन मास कम्युनिकेशन एक चैनल है विच यू गाइस कैन फॉलो। वो अच्छी थ्योरी पढ़ाता है, यूट्यूब पे है, फ्री है, जस्ट लिसन टू इट, जस्ट गेट टू नो कि कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि बहुत चीजें, बहुत टर्मिनोलॉजीज ऐसी भी होती है कि यार अगर नॉन मीडिया से हो तो समझ नहीं आएगी, तो उसका आप ध्यान रखना। बाकी लाइफ शॉर्ट है, इजी है, गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।